गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम कक्षा 10 में तुलसीदास जी का धनुष भंग पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? धनुष भंग। ठीक, धनुष भंग में हमने पहला दोहा और कुछ चौपाई पढ़ा दी थी। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया कि तो शिव धनु मृणाल की नाई तोरो राम गणेश गुसाई। यानी जो जनकपुर की स्त्रियां हैं वो अपने देवताओं और पितरों की वंदना कर रही हैं कि हे भगवान, या और लिखा है तोरव राम गणेश गुसाई। अपने देवताओं और पितरों की वंदना करती हुई कहती है कि अभी तक जो हम लोगों ने या मैंने जो आपका पूजा पाठ किया, अगर उसका कुछ भी पुण्य प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, भगवान श्री राम इस धनुष को कमल की नाल की भांति तोड़ दें। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। आगे देखिए, आगे लिखा है रामई प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाई, सीता मात स्नेह बस बचन कही मिल खाई। रामई प्रेम समेत लखि, रामई माने राम को, प्रेम माने प्रेम, समेत प्रेम से, लख माने देखकर, सखिन समीप बुलाई अपनी सखी को अपने पास बुलाती हैं। सीता मात, सीता जी की माँ अर्थात सुनैना। ठीक, स्नेह बस, स्नेह माने होता है प्रेम। ठीक, प्रेम बस वचन कही भी लिखा, ये वचन कहते हुए बिलख कर रोने लगती हैं। अर्थात देखिए इसका अर्थ क्या होगा कि रामई प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाई, सीता मात स्नेह, यानी सीता जी की माँ, सीता जी की माता या माँ श्री राम को प्रेम पूर्वक, प्रेम से देखकर कि यानी श्री राम कितने कोमल है और धनुष कितना कठोर है। ठीक, तो प्रेम से श्री राम को देख करके अपनी सखी को अपने पास बुलाती हैं और ये वचन कहते हुए बिलख कर रोने लगती हैं। लिखा है सख सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कही गुर पाई ए बालक असिया हट बल नाई, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानक सकल सिरानी, सखी विधि गति जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदवानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी, कह कुबंज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लग लागा, उदयतास त्रिभुवन तम भागा। ठीक, देखो तो सखी सब कौतुक देख निहारे। अब सीता जी की माँ अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, यहाँ जितने भी सब लोग आए हुए हैं सब कौतुक, कौतुक माने होता है तमाशा या खेल। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं ये सभी तमाशा देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? तमाशा देख निहारे, तमाशा देखने वाले या खेल देखने वाले हैं। जेव कहावत ही हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो सब हमारे हितैषी कहलाते हैं, अर्थात जो सब ये कहते हैं कि हम तुम्हारा हित चाहने वाले हैं। सॉरी बच्चों। ठीक, तो जो सब ये कहलाते हैं कि हम तुम्हारा हित चाहने वाले हैं, तो वो सब यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं या तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कही गुर पाई, किसी ने बुझाई कही गुर पाई, बुझाई यानी समझाना बुझाना, किसी ने इनके गुरु यानी श्री राम जी के गुरु को जा करके समझाया क्यों नहीं, किसी ने श्री राम जी के गुरु को जा करके समझाया क्यों नहीं कि ए बालक असी हट बननाई, कि ये जो बालक है यानी श्री राम जो है ये इनका ए बालक असी हट बननाई, इनका इस प्रकार धनुष तोड़ने के लिए हट करना ये ठीक नहीं है। क्यों ऐसा कहती हैं? क्योंकि वो सोचती हैं कि राम इतने कोमल है और धनुष इतना कठोर है, तो ये श्री राम इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे, इसलिए वो ये शब्द कहते हैं कि इस बालक का इस प्रकार की हट करना, ऐसा हट करना ये उचित नहीं है। कोई इनके गुरु को जा करके क्यों नहीं समझाता कि वो इनके गुरु जो है इनको आज्ञा धनुष तोड़ने के लिए ना दे। आगे देखिए, रावण बाण छुआ नहीं चापा,
हारे सकल भूप करिदापा। रावण बाण, रावण माने रावण और बाण माने बाणासुर। छुआ नहीं चापा, चापा माने होता है धनुष, यानी रावण और बाणासुर ने इस धनुष को छुआ तक नहीं। यानी जब रावण और बाणासुर इसको जरा से हिला तक नहीं पाए, उठा नहीं पाए, ठीक, तो ये इतने कोमल श्री राम इस धनुष को कैसे उठा पाएंगे, कैसे तोड़ पाएंगे। यानी इतना ये कठोर धनुष है। हारे सकल भूप करिदापा। हारे सकल, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण राजा, भूप मीन्स राजा, करिदापा, दापा मीन्स होता है घमंड। संपूर्ण राजा यानी सारे राजा जिनके अंदर बहुत सारा घमंड था कि हम इस धनुष को तोड़ देंगे, वो सभी हार गए, अर्थात कोई इस धनुष को तोड़ नहीं पाया। सो धन राजकुंवर कर दे। सो धन, उस धनुष को जिसे रावण और बाणासुर ने इसकी कठोरता को जान करके कि धनुष इतना कठोर है, इसे छुआ तक नहीं, और सारे राजा जो बहुत घमंड करते थे कि हम इस धनुष को तोड़ देंगे, वो सब हार गए। उस धनुष को इस राजकुमार के हाथ में देना। राजकुमार, राजकुंवर कर दे ही, कर माने हाथ, राजकुमार को यानी श्री राम को सब दे देना। बाल मराल की मंदर ले ही, ये उसी प्रकार है कि बाल मराल, बाल माने बाल, छोटा बच्चा, और मराल माने हंस होता है, कि मंदर माने मंदराचल पर्वत, ठीक, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हंस के बच्चे को मंदराचल पर्वत उठाने के लिए कहा जाए। यानी श्री राम के हाथ में, यानी राजकुमार या श्री राम के हाथ में इस धनुष को दे देना, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक हंस के बच्चे को मंदराचल पर्वत उठाने के लिए कहा जाए। तो क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा सकता है? अर्थात नहीं उठा सकता। तो उसी प्रकार ये बालक यानी ये जो राजकुमार श्री राम है, ये धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? यानी उन्होंने श्री राम को हंस का बच्चा मतलब बच्चे के समान कोमल माना है और धनुष को मंदराचल पर्वत के समान माना है, ठीक, तो कैसे तोड़ पाएंगे? आगे, भूप शयानक सकल सिरानी सख विधि गति कछ जात न जानी। भूप शयानक कहते हैं आगे, सीता जी की माँ यानी सुनैना अपनी सखी से बातें करते हुए कहती है कि भूप शयानक सकल, ये जो भूप माने राजा, शयानक माने चतुर, ये राजा बहुत समझदार बनते हैं, बहुत, वो कहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। सकल सिरानी, तो क्या इनकी सारी यानी मत जो है, बुद्धि जो है नष्ट हो गई है, सिरानी मतलब सिरा गई है, यानी नष्ट हो गई। तो ये जो राजा बहुत समझदार बनते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, तो क्या इनकी भी बुद्धि जो है नष्ट हो गई है। सख विधि गति कछु जाति न जानी, यानी ये कहती है कि कम से कम किसी ने नहीं समझाया इनके गुरु को श्री राम के, तो कम से कम इनको तो जाकर समझाना चाहिए कि श्री राम का इस प्रकार धनुष तोड़ने के लिए हट करना ठीक नहीं है, ये धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि धनुष इतना भारी है और कठोर है। तो कहते क्या इनकी भी बुद्धि नष्ट हो गई है? वैसे तो ये बहुत समझदार बनते हैं। सखी विधि गति कछ का, और कहते हैं कि हे सखी, इस विधाता की गति को भी कुछ नहीं जाना जा सकता है कि इस विधाता की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लगी गनी न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, ठीक। अब सीता जी की माँ की सखी, यानी अब सीता जी की माँ से कहती हैं, यानी सुनैना की सखी सुनैना से कहती हैं कि, और कैसे कहती है, चतुर सखी मृदुबानी, मीठी वाणी में। उस चतुर सखी ने, चालाक सखी ने अब सुनैना से मीठी वाणी में बोलती हैं कि तेजवंत लघु गनी न रानी, कहती हे रानी, तेजवान लोगों को, लघु माने छोटा, गनी माने गिनना, अन्ना माने नहीं, हे रानी, तेजवान लोगों को या तेजवंत लोगों को कभी भी छोटा नहीं गिनना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। कहती है कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहती है कहाँ कुंभ माने होता है घड़ा और अज माने उत्पन्न। जब हम कुंभज का संधि विच्छेद करेंगे तो कुंभ प्लस अज निकलेगा, ठीक। कुंभ माने घड़ा होता है, अज माने उत्पन्न होना, असिंधु माने समुद्र, अपारा माने विशाल या अपार, ठीक। तो कहते हैं कि कहाँ कुंभज, कुंभ से उत्पन्न होने वाले, या कुंभ यानी घड़े से उत्पन्न होने वाले, जन्म
लेने वाले अगस्त मुनि, अगस्त ऋषि, अगस्त मुनि। और कहाँ सिंधु पर, और कहाँ इतना विशाल समुद्र या सिंधु, कहते हैं कहाँ समुद्र से कहाँ घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि, और कहाँ इतना विशाल समुद्र। सोचे सुजस सकल संसारा, फिर भी उन्हें संपूर्ण संसार अपने यश से संपूर्ण जो समुद्र है उसको सोख लिया था। फिर भी उन्होंने, यानी चारों तरफ उनका इतना यश इसके बाद फैल गया। सुजस सकल संसारा, सोसे यानी अपारा सोसे, यहाँ पर देखेंगे कि सोसे उन्हें संपूर्ण समुद्र को सोख लिया था, संपूर्ण समुद्र के जल को सोख लिया था, सुजस सकल संसारा। और आज भी उनका यश संपूर्ण संसार में व्याप्त है, इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे लिखा है, रवि मंडल देखत लग लागा। रवि मंडल, रवि माने सूर्य, मंडल माने गोला घेरा, ठीक, देखत लग लागा, देखने में लग माने छोटा, लागा माने लगता है। उसी कहती है सूर्य का जो घेरा है, सूर्य का जो घेरा है गोला है, वो देखने में अत्यंत छोटा लगता है। कहती है उदय तास त्रिभुवन तम भागा, किंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर भग जाता है। किंतु उसके उदय होते, यानी सूर्य का जो गोला है घेरा, वो देखने में अत्यंत छोटा लगता है, किंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार जो है दूर हो जाता है या भग जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार कहते हैं किसी भी तेजवान लोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे इसका हम तीसरा दोहा और आगे चौपाई फिर कल पढ़ाएंगे। तो थैंक यू बच्चों।